हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बैच बिल्कुल फ्री में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको आर.एस. अग्रवाल पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिना फॉर्मूले के, यानी लॉजिक के साथ में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज साधारण ब्याज की एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से समझेंगे। हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं कल। 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? आपको एक काम करना है, ये जो 18 महीने हैं इसको साल में बदलो। कैसे बदलोगे? 12 से भाग कर करके। 12 से भाग करो, साल में बदल लिया। 6 या 18, 6 दूनी 12, यानी दोस्तों 3/2 आपका इतने साल आ जाएंगे। फिर यहां पे बोला कि जो दर है वो 6% है। कितनी है? 6%। आपको बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे आएगी? जो आपका मूलधन है, आप इसमें दर की और समय की गुणा कर देंगे। समय कितना? 3/2 साल। दर कितनी? 6%। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से 10 बार काट देंगे, 6 18 दिसम 180। ये आपका साधारण ब्याज होगा दोस्तों। अगर आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे, तो यही आपका मिश्रण हो जाता 2180 रुपए। दोस्तों, आपसे सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज पूछी है, तो आपने क्या किया? मूलधन में दर की और समय की आपस में गुणा कर दी, तो ब्याज आ गया। बस मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो 12 है, 12 से भाग क्यों किया? जब दर वार्षिक होती है दोस्तों, तो समय भी वर्षों में होना चाहिए। यहाँ पे जो समय था महीनों में था, तो 1 साल की वैल्यू से भाग करेंगे हम। अब 1 साल का मतलब महीनों वाली वैल्यू से भाग करेंगे। जब यहाँ पे महीने थे, महीने वाली वैल्यू से भाग करेंगे। अगर दिन होता जैसे 73 दिन, तो हम 365 से भाग करते। 1 साल की वैल्यू से भाग करेंगे। लेकिन कब? जब महीना है तो 12 से भाग करो, जब दिन है तो 360 से भाग करो, 365 से भाग करो। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन था 2000 रुपए, समय था 3/2 साल, और दर थी आपकी 6%। परसेंट हटाए, नीचे 2 जीरो लगाई, 100 लगाया। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, 180 रुपए आपकी साधारण ब्याज होगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 5000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ है? दोस्तों, आप ध्यान से सोचेंगे। 5000 रुपए ब्याज पर लिए थे, कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। 4% के हिसाब से, यानी 1 साल में 4% ब्याज लगेगी। कै साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आप 2 से गुना करो, 4 दूनी 8% ब्याज लगेगी। इस व्यक्ति ने 4% के हिसाब से ब्याज पर पैसा लिया 2 साल तक। जब 1 साल में 4% ब्याज लगेगी, तो 2 साल में 4 दूनी 8% ब्याज लगेगी। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? ये पैसा दूसरे व्यक्ति से दिया। कौन सी दर से? 6 से 1/4% वार्षिक दर से। तो 4 6 24 और 1 25/4%। 25/4%, यानी 1 साल में तो 4%, 1 साल में 25/4%, 2 साल में कितना? तो गुना 2 कर दो, 2 से काट दो 2 बार, 25 का 10 कितना? 12.5%। अब आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया? 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। मैंने ए व्यक्ति से 4% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए 5000 रुपए ब्याज पर लिए। तो मैंने ए से कह दिया कि आपका जो ब्याज है वो 8% बैठा है, आपका 8% पैसा मिल जाएगा।
8% ब्याज आपका दे दिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो 5,000 रुपए है ये 25/4% के हिसाब से 2 साल के लिए बी को दे दिए। ए के पास से मैं लेके आया, मैंने बी को दे दी 2 ही साल तक। मैंने कहा बी से कि 2 साल के बाद आपसे मैं 12.5% ब्याज ले लूंगा। तो मैं 2 साल के बाद गया, मैंने बी के पास में से 12.5% ब्याज ली और ए को उसकी 8% ब्याज वापस कर दी। तो जो मेरा लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है, आप 12.5% में से आप 8% घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4.5%। वास्तव में यही मेरा लाभ है। मेरी बचत कितनी है 4.5%। अब इस बचत को रुपयों में निकाल लेंगे, मूलधन का 4.5%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1.5, 5 पंजे 25 का 5 का से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 कितना 22 रुपए। यही आपका लाभ हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। मैंने एक व्यक्ति से 4% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज पर पैसा लिया। कितने रुपए 5,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के 4 दूनी 8% ब्याज में इसको दूंगा। मैंने क्या किया, यही 5,000 रुपए बी से दे दी जाकर के। मैंने कहा आपसे 6 से 1/4% के हिसाब से ब्याज लूंगा और 2 साल के बाद में आऊंगा मैं। तो जब 1 साल में 25/4%, 2 साल में कितना गुना 2, 12.5% ब्याज मिलेगी मुझे यहां से। मैंने बी के पास में से 12.5% ब्याज लेकर के ए की 8% ब्याज दे दी। जो मेरी बचत है, जो मेरा लाभ है, वो 4.5% का दोस्तों। बस मूलधन का 4.5% निकाल दो, 225 रुपए। यही मेरा लाभ है, यही मेरी बचत है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी? आपसे मैं अगर बताऊं दोस्तों, दर कितनी है 12% है और समय कितना है 4 साल है। 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया है। ऋण का मतलब हिसाब किताब बराबर कर दिया। जब हिसाब किताब बराबर हो जाए, ऋण पूरा चुका दिया जाए, यानी आपसे मिश्र धन की बात हो रही है दोस्तों। क्या की बात हो रही? मिश्र धन की। आपसे मिश्र धन कितना दे दिया 2442 रुपए। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास मिश्र धन है रुपयों में, तो हम मिश्र धन ही परसेंट में लेके आएंगे। ये जो 2442 रुपए है, ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन कैसे आएगा? अगर मेरे पास में ब्याज हो परसेंट में, मैं उसमें 100% मूलधन जोड़ दूंगा तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर हम दर की और समय की आपस में गुणा कर देते हैं तो ब्याज आ जाती है। तो 12 चौक 48, 48% तो दोस्तों आपकी ब्याज आई है। लेकिन मुझे ब्याज नहीं, मुझे तो मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन कैसे आएगा? आप इसमें 100% मूलधन जोड़ देंगे। 100% मूलधन जोड़ दो तो टोटल आपका मिश्र धन आ जाएगा 148%। 148%। अगर मैं मिश्र धन को परसेंट में देख लूं, इतना परसेंट है, मिश्र धन को रुपयों में देख लूं, इतने रुपए। मिश्र बराबर मिश्र, यूनिट समान। हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% की वैल्यू दोस्तों। जब 148% बराबर 2442, तो 100% बराबर कितना 2442 बटे में 148 और गुणा में 100। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 4 ते 12, 4 से 28, 37 बार, और 37 से कटेगा कितनी बार दोस्तों 66 बार। 25 छिक्का 150 हासिल 15, 25 छिक्का 150 और 15 165 रुपए, यानी 1650 रुपए आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों। उसने कहा कि दर 12% है, समय 4 साल है और 4 साल के बाद 2442 रुपए देकर के पूरा ऋण चुका दिया है। जब पूरा ऋण चुका दिया, इस बात का मतलब है कि मिश्र धन है। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास मिश्र धन है रुपयों में, तो मिश्र धन ही परसेंट में लेके आएंगे दोस्तों। अब मिश्र धन कैसे आएगा परसेंट में? सबसे पहले मैं ब्याज निकालूंगा परसेंट में। जब 1 साल में 12% ब्याज लगेगी, 4 साल में कितना 12 चौके 48% ब्याज।
48% ब्याज 100% मूलधन, तो मिश्र धन हो जाएगा 148%। मिश्र धन परसेंट में इतना, रुपयों में इतना, मिश्र बराबर मिश्र यूनिट समान, हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 2442, जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा, गुना 100। 4 से कटा 25, 4 से कटा 37, 37 से काट दो 66 बार, 25 की 66 की गुणा करेंगे 1650 रुपए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 रुपए 4 साल के लिए, 1200 रुपए 6 साल के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपए मिले हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? दोस्तों आप एक बात बताओ, ये जो 400 रुपए है 2 साल तक ही तो ब्याज लगी इन पे, यानी 800 रुपए पर ब्याज लगी होगी। ये जो 550 रुपए 4 साल के लिए, 550 गुणा 4 यानी कुल मिला के 2200 रुपए पर ब्याज लगी होगी। ये जो 1200 रुपए हैं कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, तो 12 6 7200 रुपए पर ब्याज लगी होगी। और जिस पैसे पर ब्याज लगती है दोस्तों उसको हम मूलधन कह देते हैं। तो यहां पर आपका मूलधन क्या आएगा? जोड़ो 0 0 8 2 10 और 2 12 7 2 9 1 10, 10,200 रुपए पर ब्याज लगी, यानी 10,200 ने आपका मूलधन का काम किया है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है, उसी प्रकार डिस्काउंट में एमआरपी आधार बनता है, सेम उसी प्रकार से दर में मूलधन आधार बनता है। क्या आधार बनेगा? मूलधन। अब उसने कहा जो टोटल ब्याज है 1020 रुपए लगी, आपको निकालनी है दर। जो ब्याज है रुपयों वाली उसको ऊपर और नीचे लिखेंगे मूलधन, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। कुल ब्याज इतनी है, कुल मूलधन इतना है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी टोटल ब्याज ऊपर टोटल मूलधन नीचे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। इसी बात को हम दर कह देते हैं दोस्तों। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे गया 10 बार और इससे गया 10 बार, यानी 10% दर आपका आंसर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 400 रुपए 2 साल तक चले, कुल मिला के 4 दूनी 800 पर ब्याज लगी। 550 रुपए 4 साल के लिए, 550 गुना 4 2200 पे ब्याज लगी। 1200 रुपए 6 साल तक, 12 6 7200 पे ब्याज लगी। टोटल 10,200 रुपए पर ब्याज लगी। जिस पर ब्याज लगती है उसे हम मूलधन कह देते हैं, यानी हमारा मूलधन 10,200 रुपए है। और जो आपकी जो दर है दोस्तों, दर आपको निकालनी है। दर कैसे आएगी? जो ब्याज है उसको हम ऊपर बटे में मूलधन गुणा 100। कुल ब्याज 1020 रुपए बटे में कुल मूलधन 10,200 रुपए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। इससे 10 बार कटा, 10 से 10 बार, 10% आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धन का 3 से 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए है। किस धन का ने आपको धन बताना है? क्या निकालना दोस्तों? आपको मूलधन निकालना है। यहाँ पे दर कितनी बताई? दर कितनी बता दी? 3 सही 3/4, 4 ते 12 और 3 15, 15/4%। समय कितना है? 2 से 1/3, 3 दूने 6 7/3। मैंने आपसे बताया था अगर मैं दर की और समय की आपस में गुणा कर देता हूं तो ब्याज आ जाता है। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे मैंने देखा दर इतनी है और समय इतना है। अगर मैं दर की यानी 15/4 गुणा समय की 7/3 आपस में गुणा कर दो तो ये ब्याज आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? ब्याज। ब्याज परसेंट में इतना है और रुपयों में इतना है, तो ब्याज बराबर ब्याज, यूनिट समान। दोस्तों हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू। 100% बराबर 210 जू का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा। जब ये बटे में जाएंगे, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा। 15/4 था, पलट जाएगा 15/4 गुना 3/7 गुना 100% की वैल्यू निकालनी गुना 100। 7 से काट दो 7 ते 21, 15 से काट दो 2 बार, 2 चौकाट ते 24, यानी 2400 रुपए आपका टोटल मूलधन आ गया दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी।
मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम दर की और समय की आपस में गुणा कर देते हैं दोस्तों तो ब्याज आ जाता है। यहाँ पे दर कितनी 3 से 3/4, तो हम यहाँ पे इसको सही तरीके से लिखेंगे, सही खोल देंगे इसकी। 4 × 12 3 15 15/4%, समय था 2 से 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3। दर के और समय के आपस में गुणा करो, गुणा कर दी, ब्याज आया। ब्याज बराबर ब्याज यूनिट समान, हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर 210 गुना, पलट जाएंगे 4 ऊपर 15 नीचे, 3 ऊपर 7 नीचे, 7 से काटो 30 बार, 15 से 2 बार, 2 चौक 8 24 गुना 100 बराबर 2400 रुपया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है, उसका समय बताना है। आइए दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे मूलधन 500 रुपए है, समय कितना 4 साल, दर कितनी 6.25%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। जब हम दर की और समय की और जब हम मूलधन की दर की और समय की आपस में गुणा कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज आ जाता है। परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ। यहाँ का मूलधन 400 रुपए है, यहाँ की दर 5% है, परसेंट हटा के आप नीचे 100 भी लगा सकते हैं, या आप 5% को 0.05 भी लिख सकते हैं। एक नियत समय के लिए बराबर है ब्याज, तो कुछ ना कुछ समय मानना पड़ेगा दोस्तों, आप समय टी वर्ष मान लीजिएगा। मूलधन के और दर के और समय के आपस में गुणा कर दी तो ये मिल गया हमें ब्याज। उसने कहा कि ब्याज समान है यानी ब्याज बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दो, इसका ब्याज बराबर इसका ब्याज यूनिट समान, दोनों के ब्याज बराबर बताए तो आप बराबर का निशान लगा दीजिए। आप एक काम करेंगे, इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, 4 पंजे 20 हो गया, 20 की आप इसमें गुणा करेंगे 625 में, 1 जीरो तो 20 वाली, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 2 अंकों पे दशमलव तो यहां से 2 जीरो कट जाएगी, यानी 125 बराबर। दशमलव के राइट में 2 संख्याएं तो 2 जीरो कटेगी, 4 पंजे 20 यानी 20 टी। हमें निकालनी है टी की वैल्यू, 20 आया बटे में, तो टी बराबर 125 बटे में 20। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से काटे दोनों, 5 से ये 5 से ये, 4 से काटेंगे 4 6 24, 1/4 पर समय निकालना है, तो 6 से ही 1/4 साल। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? उसने कहा था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके पास 2 मूलधन दिए हैं और 2 दर दे दी, एक समय दे दिया, दूसरा समय पूछ लिया, दोनों के ब्याज बराबर है। ये पहला मूलधन, ये पहली दर, ये पहला समय, पहला मूलधन पहला समय पहली दर, परसेंट हटा नीचे 100, तीनों के आपस में गुणा करो ब्याज। यहाँ पे दूसरा मूलधन दूसरी दर, समय कहा कि यहाँ का समय बताओ, तो आप टी मान लो, मूलधन की दर की समय की आपस में गुणा करो तो ब्याज आया। तो आप एक काम करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 पंजे 20, 20 की 625 में गुणा करो, 2 जीरो हमने हटा दी क्योंकि दशमलव के राइट में 2 अंक थे, दशमलव के राइट में 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 2 दशमलव से 2 जीरो, 4 पंजे 20 टी 20 बटे में आएगा 125 बटे 20, 5 से काट दो 25 बार, 5 से काट दो 4 बार, 4 6 24, 1/4 यानी 6 से ही 1/4 साल आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 7, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? दोस्तों इन्होंने कहा कि 10 साल में जो ब्याज लगी है मूलधन का मतलब 100% का मतलब गुना 2/5 है। जो उसने कहा कि जो ब्याज है साधारण ब्याज है मूलधन का यानी 100% का 2/5 है, यही आपकी ब्याज बताई दोस्तों। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से कटा 20 बार, 20 दूनी 40% आपके पास ब्याज है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि 10 साल में 40% ब्याज लगेगी, हमें निकालनी है दर का मतलब 1 साल में कितना परसेंट,
तो 40% जो सामने था बटे में आएगा, 10 से काट दो कितनी बार, 4 बार, यानी 1 साल में 4% ब्याज लगेगी। 1 साल में जितने प्रतिशत ब्याज लगती है इसी बात को हम दर कह देते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है दोस्तों? मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5, मूलधन का मतलब 100% का मतलब गुना 2/5, 5 से काट दो 20 बार, 20 दूनी 40%, यानी 10 साल में 40% ब्याज निकाल लगी है। हमें निकालनी है दर, दर का मतलब 1 साल में कितना परसेंट। जब 10% बराबर, जब 10 साल बराबर 40%, 1 साल बराबर 40% बटे 10, 10 से काट दो 4 बार, यानी 4% आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। इन स्कीमों में लगी पूंजियों का अनुपात कितना है? यहां पे बता दिया, जो टाइम है 6 साल है, 10 साल है और 12 साल है। दर कितनी है? 10% है, 12% है और कितनी? 15%। अगर हम दर की और समय की आपस में गुणा कर देते हैं तो दोस्तों ब्याज आ जाती है। तो 10 6 60, यानी जब 1 साल में 10%, 6 साल में 10 6 60%, 12 दिशा में 120% ब्याज, 15 गुणा 12 बराबर 180% ब्याज। उसने कहा कि बराबर बराबर ब्याज मिलते हैं, ब्याज बराबर है, तो आप एक काम करेंगे, इसका मूलधन आप निकाल सकते हैं। दोस्तों 2 कंडीशन है, दोनों की दोनों समझो। जब आपसे कह दे कि ब्याज बराबर है तो ब्याज को ही बराबर कर दो, ब्याज बराबर का तो ब्याज में ही बराबर का निशान लगा दिया। अगर आपको मूलधन निकालना है, अगर आपको मूलधन निकालना है तो आप इनका एग्जैक्ट रेशियो निकाल दो। क्या निकाल लेंगे? एग्जैक्ट रेशियो। वो कैसे? यानी इसको पलट दो। ये 60% का मतलब 60% बटे में 1 लिखा हुआ है, बटे में 1 लिखा हुआ है, बटे में 1 लिखा हुआ है, यानी आप इसको पलट दो। जब ब्याज बराबर हो जाए या मिश्रधन बराबर हो जाए, आप इसको पलट दोगे 1/60%, 1/120%, 1/180%। तो यहां से हम मूलधन का अनुपात निकाल सकते हैं। जब ब्याज बराबर हो जाती है या मिश्रधन बराबर हो जाते हैं, जो बराबर हो गया उसको पलट करके उसका एग्जैक्ट रेशियो निकाल करके आप मूलधन का अनुपात निकाल सकते हैं। दोस्तों यहां से मूलधन का अनुपात निकाल सकते हैं। तो 60 एकम 60, 60 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 60 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम लिया 6, 1 से कटा 6 बार, 6 की गुना 1 में 6 एकम 6, 2 से कटा 3 बार, 3 की गुना 1 में 3 एकम 3, 3 से कटा 2 बार, 2 की गुना 1 में 2। अनुपात में एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, यानी जो स्टार्टिंग वाला पैसा है ये 6 भाग है और दूसरे वाला पैसा 3 भाग है और तीसरे वाला पैसा 2 भाग है। हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा 6 भाग और ये धन कितना भाग है? 3 भाग और ये धन कितना? 2 भाग। जब हमारे पास, हाँ आपसे अनुपात ही पूछा दोस्तों, अगर हमसे कुल पैसा दिया जाता कि भाई कुल पैसा इतने रुपए है तो हम कुल बराबर कुल यूनिट समान कर लेते। फिलहाल तो आपसे अनुपात ही पूछा है, 6:3:2, तो दोस्तों आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कह देता कि भाई कुल पैसा 11,000 है, कुल पैसा 11,000 है, ये कुल है, तो हम कुल धन भागों में भी लेके आते, 6 और 3 9 और 2 11। मैं कहता हूं कुल धन बराबर कुल धन, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 11 बटे में जाता, फिर हम कह देते एक भाग में 1,000 रुपए, एक भाग में 1,000 है। 1,000 की 6 में गुणा करो 6,000, 1,000 की 3 में गुणा करते 3,000, 1,000 की 2 में गुणा करते तो 2,000 रुपए आपका आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों आपका आंसर यही है, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं।
पहले शुरुआत में 6 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए, फिर 12 साल के लिए दर बता दी। शुरुआत की दर ये, इसके बाद दर ये, इसके बाद ये दर। अगर हम दर की और समय की आपस में गुणा कर देते हैं तो ब्याज आ जाती है 10 6 60%, 12 दिशा में 120%, 15 गुणा 12 बराबर 180%। यहाँ पे ब्याज बराबर कहा, उसने कहा कि ब्याज बराबर है तो बराबर का निशान लगा दो। जब ब्याज बराबर है, जो चीज बराबर हो जाए उसको पलट करके, उसको 1 में लिख करके आप मूलधन का अनुपात निकाल सकते हो। तो आप इसको पलट दो, 1/60%, 1/120, 1/180 अनुपात निकाल दो। इसको काट दो, 60 एकम 60, 60 दूनी 60 दिया। एलसीएम ले 6, 1 से कटा कितनी बार, ये कितनी बार कटा था, 1 बार। 1 से कटा 6 बार, 6 एकम 6। 2 से कटा 3 बार, 3 एकम 3। 3 से कटा 2 बार, 2 की गुणा ऊपर। आपसे अनुपात पूछा था तो 6:3:2 है। ऐसी अब कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इनको काट दे। अगर ये आगे भी कटती, जैसे 15:20 है तो कटती है, 5 या 15, 5 20, तो मुझे और भी काटनी पड़ती, लेकिन ये आगे नहीं कट रही है, 1 से कटती है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ए 800 रुपए साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। कितने वर्षों में दोनों पर समान ऋण हो जाएंगे? आपको टाइम बताना है दोस्तों। यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ए ने 800 रुपए लिए 12% के हिसाब से, इसका 12% निकाल लो, 12/100। कुछ ना कुछ टाइम भी मानना पड़ेगा तो टी मान लो, क्योंकि ब्याज कैसा है कि जब मूलधन की दर की और समय की आपस में गुणा करेंगे तब जाके दोस्तों ब्याज आएगा। यहाँ पे इसका मूलधन 910 रुपए था, दर कितनी 10%, यानी 0.1 या 10/100 गुना कुछ ना कुछ समय भी होगा, टी मान लो। तीनों की गुणा करो आपस में ब्याज। तो दशमलव के राइट में 2 अंक है तो आप 2 दशमलव से 2 जीरो काट देंगे। दशमलव के राइट में 1 अंक, 1 दशमलव से 1 जीरो, तो 12/96 टी आपका ब्याज आया। 91 एकम 91 टी आपका ब्याज आया। ये ब्याज है, क्या है दोस्तों? ब्याज है। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा कि दोनों पर ऋण समान हो जाएंगे, दोनों पर समान ऋण हो जाएंगे। ऋण का मतलब मिश्रधन बराबर हो जाएंगे दोनों के। कितने साल में दोनों के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे? दोस्तों मिश्रधन क्या होता है, अगर हम ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं, ब्याज में मूलधन जोड़ने से मिश्रधन बन जाता है। ये जो 96 टी ब्याज है, इसका मूलधन कितना था? 800, तो आप इसमें 800 रुपए जोड़ देंगे। ये जो 91 टी ब्याज है, इसका मूलधन कितना था? 910, तो आप इसमें 910 रुपए जोड़ देंगे। जब आपने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया, मिश्रधन बना, मूलधन में ब्याज जोड़ा, मिश्रधन बना, दोनों के ऋण यानी मिश्रधन का मतलब ऋण, दोनों के ऋण समान हो जाएंगे। कितने साल में? आपको बताना। ऋण समान हो जाएंगे, समान का मतलब बराबर हो जाएंगे, तो बराबर का निशान, यहां से आप टाइम निकाल लेंगे। टी वाली वैल्यू शुरू में, रुपये वाली वैल्यू बाद में। 96 टी में से आप 91 टी घटा दो, 5 टी बचा, बराबर 5 टी बचा, बराबर 800 जाके घटा, कितना बचेगा? 110। 5 में आएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 साल बाद, 22 इयर्स के बाद में दोनों के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हो, इसका मूलधन 800 रुपए है और समय 22 साल है और दर कितनी है? 12%। यहां से आप ब्याज निकाल लोगे, उस ब्याज को 800 रुपए में जोड़ लेना। ऐसे ही वहां पे क्या करेंगे आप? 910 रुपए, दर 10%, समय 22 साल, ब्याज आएगी, उस ब्याज को आप 910 रुपए में जोड़ देना। जितनी ब्याज, जितना ये होगा मिश्रधन, उतना ही ये होगा मिश्रधन, यानी दोनों मिश्रधन आपस में बराबर हो जाएंगे। दोस्तों आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पे मूलधन 800 रुपए, यहाँ पे दर 12%, यानी 800 गुना 12/100, कुछ ना कुछ सम होगा तो टी मान लो, तो 12/96 टी। यहाँ पे 910 रुपए मूलधन, 10% आपकी दर, तो 0.1 टी। कुछ ना कुछ यहाँ पे समय भी होगा, जितना टाइम यहाँ पे उतना ही टाइम यहाँ पे, तो 91 टी ब्याज। यहाँ पे ब्याज कितनी? 96 टी, यहाँ पे ब्याज कितनी? 91 टी।
अगर आप इसी ब्याज में इसी का मूलधन जोड़ दोगे तो मिश्रधन बनेगा, इसी ब्याज में इसका ही मूलधन जोड़ दो तो मिश्रधन बना। मिश्रधन का मतलब ऋण ऋण समान हो जाएंगे यानी बराबर हो जाएंगे दोस्तों। आप 96t में से 91t घटा दो, 5t बचा, 800 जाके घटा 110, जब 5t बराबर 110, t बराबर 110 बटे 5, 5 से काट दो 22 साल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है दोस्तों, यानी 6 साल में 30% ब्याज लगा, यानी जो ब्याज लगी है वो मूलधन के 30% के बराबर है, यानी 6 साल में सिर्फ और सिर्फ 30% ब्याज लगती है। तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा? दोस्तों आप ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कह सकता हूं 6 साल में 30% ब्याज लगी, या मैं कह सकता हूं 30% ब्याज लगने में 6 साल लगते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 30% ब्याज लगने में लगते हैं बराबर 6 वर्ष। हमें बताना मूलधन के बराबर होने में कितना टाइम। मूलधन के बराबर का मतलब 100% ब्याज लगने में कितना टाइम। जब 30% बराबर 6 साल है तो 100% बराबर 6 बटे 30 गुना 100। 6 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो 20 बार, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 20 साल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 30% ब्याज लगने में लगते हैं 6 साल। हमें बताना मूलधन के बराबर, मूलधन का बराबर 100% में कितना टाइम। मूलधन के बराबर का मतलब 100% में कितना टाइम। जब 30% बराबर 6 साल है तो 100% बराबर 6 जो का तू जो इसके सामने था बटे में आया और गुना में 100। 6 से काटो 5 बार, 5 से काट दो 20 बार, 20 साल में मूलधन के बराबर ब्याज लग जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज इसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के ब्याज से 32.50 रुपए अधिक है, वह धन कितना है? दोस्तों क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूंगा, आप यहां पे समझेंगे। उसने कह दिया है कि 32.50 रुपए अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर, कम का मतलब भी अंतर होता है। तो दोस्तों जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो हम क्या करेंगे, अंतर ही लेके आएंगे परसेंट में। अंतर ही लेके आना है परसेंट में। उसने कहा दर तो 7.5% है। कितने परसेंट है? 7.5, यानी 2 7 14 और 1 15/2%। 15/2% ये दर है। दर का मतलब 1 साल में, 1 साल का मतलब 12 महीने में इतना परसेंट। लेकिन यहाँ पे आपको 15 महीने की ब्याज देखनी है। कितने महीने की? 15 की। तो 15/2 जो सामने था बटे में आएगा। कितने महीने की वैल्यू निकालनी? 15 की, तो आप गुणा 15। 15 महीने की ब्याज निकालनी तो गुणा 15। भाई 15/2 जो का तू, ये जो 15/2% है ये दर है। दर का मतलब 1 साल में, 1 साल का मतलब 12 महीने में। जब 12 महीने में इतनी ब्याज लगेगी तो 15 महीने में कितनी? 15/2 जो सामने था तो बटे में आएगा और गुणा में 15। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। 15 पंजे 75 और 4 दूनी 8, यानी 75/8% ब्याज लगेगी यहाँ पे। तो यानी 15 महीने में ब्याज लगी 75/8%। फिर उसने कहा इसी धन पर 12.5% के हिसाब से 8 महीने की ब्याज देखो। तो यहाँ पे जो दर है 12 दूनी 24, यानी 2 गुना 12 24, 24 और 1 25, 25/2% दर है। दर का मतलब 1 साल में, 1 साल का मतलब 12 महीने में इतना परसेंट ब्याज लगेगी। मुझे निकालनी है 8 महीने की ब्याज। जब 12 महीना बराबर इतना तो 8 महीना बराबर कितना? 25/2 जो सामने था बटे में आ जाएगा, गुना 8 महीने की वैल्यू निकालने, गुना 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काट देंगे 2 बार, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 25/3%। यहाँ पे कितनी आ जाएगी ब्याज? 25/3% ब्याज। यहाँ पे लिख देता हूं मैं।
उसने कहा ये 15 महीने की ब्याज है और ये 8 महीने की ब्याज है, इन दोनों का अंतर 32.50 रुपए है दोस्तों। ये अंतर है, अधिक का मतलब अंतर होता है, जब ये अंतर है तो हमने इधर भी अंतर ही लिया है, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान। हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू। आप एक काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 24। 8 से कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 75 में, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225% माइनस 3 से कटेगा 8 बार, 25 8 200%। घटाओ जरा, 225% में से 200 घटाओ, 200% यानी 25% बटे में 24, यानी 25 बटे 24% आप कह सकते हो। 25 बटे में 24% बराबर 32.50। हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर 32.50, जो सामने है बटे में जाएगा और ये बटे का बटा पलट जाएगा, 24 ऊपर 25 नीचे। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, तो आप गुना 100 कर देंगे। दशमलव के राइट में 2 संख्याएं हैं, तो 2 दशमलव से आप 2 जीरो काट देंगे दोस्तों। 25 से काट देंगे, 25 एकम 25 बच्चा 7 उतार लो 5, 25 75 170 बार, 24 0 0 या 0 यहाँ पे लगा लो, 17 चौक 68 का 8 का लगे 6, 17 दूनी 34 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बार आप कैलकुलेशन को चेक करेंगे। 25 एकम 25 और 25 तिया 75, अच्छा यहाँ पे तिया लिखना था, यहाँ तिया कर दो। 25 एकम 25 और 25 तिया 75 130, आप 130 की 24 में गुना करेंगे, 13 चौका 52 को 2 का लगे 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, यानी 3120 रुपए दोस्तों आपका हो जाएगा मूलधन, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपसे फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा कि दर है 7.5%, 7.5% का मतलब 2 से 14 और 15 बटे 2%, यानी ये दर है, दर का मतलब एक साल में, एक साल का मतलब 12 महीने में इतनी ब्याज हमें निकालनी है, 15 महीने की ब्याज, तो 15 महीना बराबर कितना, इतना बटे में 12 गुना 15, कैलकुलेट करो 75 बटे 8%। फिर उसने कहा 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने की ब्याज, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2%, ये आपकी दर है। दर का मतलब एक साल में, एक साल का मतलब 12 महीने में इतना, हमें निकालनी है 8 महीने की, तो 8 महीना बराबर इतना बटे में 12 गुना 8, इसको कैलकुलेट कर लो 25 बटे 3। इन दोनों का अंतर लो, अंतर है 25 बटे 24%, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान हो गई। 100% की वैल्यू निकालनी, तो ये तो जो का तू ये पलट जाएगा, 24 ऊपर 25 नीचे, 100% की वैल्यू निकालनी तो गुना 100, 25 से काट दो 130 बार, 130 की 24 में गुना करो, 3120 रुपए आपका मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 12, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया था? 1250 रुपए की वृद्धि, 1250 रुपए की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों अंतर, वृद्धि का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, हानि का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर, हार का मतलब अंतर, जीत का मतलब भी अंतर होता है दोस्तों। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में, तो हम अंतर ही लेके आएंगे परसेंट में। दर कितनी थी? 10%, कितनी हो गई? 12.5। भाई दर 10% थी, 12.5% हो गई, कितने की वृद्धि? 2.5% की वृद्धि हो गई, यानी 10% थी, 12.5% हो गई, इसका मतलब 2.5% की वृद्धि हुई। 2.5% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है अंतर, अंतर परसेंट में इतना, रुपयों में इतना, अंतर बराबर अंतर है, यूनिट समान। हमें निकालना है इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिया, धन का मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन भी आपका 100% होगा। 1250 जो का तू, जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा और गुणा में 100 कर देगा।
दशमलव की राइट में एक अंक है, एक दशमलव काट के ऊपर 10 भी लगा दीजिएगा। 25 पंजे 125, 50 बार 1 2 3 4 5 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, यानी 50,000 रुपये आपका मूलधन, ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दर 10% थी, 12.5% हो गई, दर में 2.5% की वृद्धि और रूपों में 1250 रुपए की वृद्धि, वृद्धि बराबर वृद्धि, यूनिट समान। हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% की वैल्यू 1250 जो होगा, तो जो सामने था बटे में गुणा 100। दशमलव के राइट में एक संख्या, तो एक दशमलव से एक जीरो लगा दी ऊपर, नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर जीरो, ऊपर से दशमलव काटोगे नीचे जीरो, लेकिन गुणा में दशमलव से जीरो खत्म हो जाती है, तो कैलकुलेट करेंगे 50,000 रुपये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 13। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 रुपये का 4 वर्ष का वेतन 7200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए तो इसी मूलधन पर 5 वर्ष बाद का मिश्रधन क्या होगा। दोस्तों हमारे पास में मूलधन था कितने रुपए, 6,000 रुपये। कितने रुपए, 6,000। 4 साल में 7200 रुपये होगा, 4 साल में 7200 रुपये। 4 साल में कितना हो गया, 7200 रुपये। ये 7200 रुपये आपका मिश्रधन है। आपको बताना है अब की बार जो ब्याज की दर है 1.5 गुना हो गई। जब दर 1.5 गुना हो गई तो 1 साल का ब्याज भी 1.5 गुना हो गया, हर साल ब्याज 1.5 गुना होता चलेगा। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे, मेरे पास 6,000 रुपए थे, वे 7200 रुपये हो गए। कितने रुपए ब्याज लगी, 1200 रुपये ब्याज। तो मैं कह सकता हूं जो 1200 रुपये ब्याज लगी दोस्तों, वो 4 साल में लगी है। जब 4 साल में ब्याज लगती है बराबर 1200 रुपये, 1 साल में लगेगी 1200 बटे 4, तो आप 4 से भाग करेंगे, 1 साल में ब्याज लगती है बराबर 300 रुपये। अब तक 300 रुपये ब्याज लगी थी, लेकिन दर को 1.5 गुना कर दिया। दर का मतलब हर साल की ब्याज को 1.5 गुना। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 साल की ब्याज है इसमें भी 1.5 की गुना कर देंगे। दशमलव के राइट में एक संख्या, तो 1 दशमलव से 1 जीरो, 15 या 45। अब 1 साल में कितने रुपए ब्याज लगेगी दोस्तों, 450 रुपए ब्याज, ये 1 साल की है। जब 1 साल में 450 रुपए ब्याज लगेगी, हमें बताना है प्रेजेंट में 5 साल का मिश्रधन। 5 साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 6,000 रुपये मूलधन में 5 साल की ब्याज जोड़ देंगे, 5 साल की ब्याज जोड़ देंगे, तो आपका 5 साल बाद का मिश्रधन आ जाएगा दोस्तों। जब 1 साल में 450 रुपए ब्याज लगती है, तो 5 साल में कितना, तो 5 साल बराबर 450 गुना 5, तो 5 0 0, 5 5 25 हासिल 2, 5 20 और 2 22, ये 5 साल की ब्याज आ गई 2250 रुपए। जब 1 साल में 450 रुपए ब्याज लग रही थी, तो 5 साल में 2250 रुपए आ जाएगी। 6,000 में आप 2250 रुपए जोड़ देंगे, तो 0 5 2 6 और 2 8, 8250 रुपए आपका मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। यही आपसे कहा था 5 साल का मिश्रधन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास में 6,000 रुपए थे, 7200 रुपए हो गए 4 साल में, यानी 6,000 थे 7200 रुपए हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों 1200 रुपए ब्याज लगी है, कितने साल में, 4 साल में। जब 4 साल में 1200 रुपए ब्याज लगी, तो 1 साल में 300। अब 1 साल में 300 रुपए लगती थी, लेकिन दर को 1.5 गुना क्या है, तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, हर साल 1.5 गुना। 300 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 300 गुना 1.5, तो 450 रुपए। जब 1 साल में 450 रुपए लगेंगे, मुझे तो 5 साल का मिश्रधन बताना है, यानी मूलधन में 5 साल की प्रेजेंट की ब्याज जोड़नी है। जब 1 साल में 450 रुपए, 5 साल में कितना, 450 गुना 5, 2250 रुपए। अब ये 5 साल की ब्याज यहाँ पे मूलधन में जोड़ देंगे, 8250 रुपए आपका मिश्रधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो गई। 11.5% थी, 10% हो गई। कितने की कमी? 1.5% की कमी। भाई कितने परसेंट की कमी हो गई? 1.5% की। 1.5 लिख दो, 1.50 लिख दो। अगर मैं कमी परसेंट में देखूं तो 1.5% की कमी है। अगर मैं रुपयों में कमी देखूं तो 55.50 रुपए की कमी है। दोस्तों आप ध्यान से सुनेंगे, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.5 रुपए वार्षिक हानि होती है। हानि का मतलब अंतर, हानि का मतलब कमी, हानि का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर, हार का मतलब अंतर, जीत का मतलब अंतर, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। हानि को परसेंट में देख लूं तो 1.5% की हानि हुई है। रूपों में देख लूं 55.5 रुपए की हानि, हानि बराबर हानि, यूनिट समान करेंगे। हमें निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू। तो 55.5 तो जू का तू, जो सामने था बटे में आ जाएगा 1.5 और गुणा 100, 100% की वैल्यू निकालनी है। दशमलव के राइट में दो संख्या है तो 2 दशमलव से 2 जीरो काट दो। दशमलव के राइट में एक संख्या तो नीचे से एक दशमलव काट के ऊपर 10 लगा देंगे दोस्तों। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 10 बचा, 15 सत्ते 105, 370 की आप 10 में गुणा कर देंगे, 3700 रुपए आपका मूलधन है। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास हानि है रुपयों में तो हम हानि ही परसेंट में लेके आएंगे। दर पहले 11.5% थी, अब 10% रह गई, यानी 1.5% की हानि, रूपों में 55.5 की हानि, हानि बराबर हानि, यूनिट समान। हमें निकालना है दोस्तों मूलधन यानी 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो जब 1.5% बराबर 55.5 तो 100% बराबर 55.5 बटे 1.5 गुना 100। 2 जीरो से 2 दशमलव, नीचे से 1 दशमलव काटो, ऊपर जीरो। जब गुणा में थी दशमलव तो दशमलव से जीरो खत्म हो गई, लेकिन जब दशमलव नीचे है, नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर जीरो, ऊपर से काटोगे तो नीचे जीरो। मैं उन स्टूडेंट से बताना चाहता हूं ये बातें जो स्टूडेंट्स वास्तव में जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो कमजोर मानते हैं अपने आप को, उनके लिए है। बाकी जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। 15 से काट दो 370 बार, 370 की 10 में गुणा करो, 3700 रुपए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 से 3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। उस व्यक्ति का धन बताइए। 61.5 रुपए की कमी, कमी का मतलब अंतर, अधिक का मतलब अंतर, वृद्धि का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, हानि का मतलब अंतर होता है। तो आप 8% में से 4 7 28 और 3 31/4 घटा दीजिए। कैसे घटेगा? 4 8 32, 32 में से 31 घटाओ, 1/4%। ये आपका अंतर आया है। ये मैंने घटाया क्यों? क्योंकि इसने कहा कि इतने की कमी, कमी का मतलब अंतर। जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो हम अंतर ही लेके आएंगे परसेंट में, क्योंकि अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, योग बराबर योग, यूनिट समान, लाभ बराबर लाभ, यूनिट समान। आपको निकालना है मूलधन यानी 100% की वैल्यू 61.50 जो का तो जो सामने था पलट जाएगा बटे में आके। भाई जो सामने था बटे में आएगा, लेकिन ये तो पहले से बटे में तो पलट जाएगा 4/1। 100% की वैल्यू निकालने तो गुणा 100। दशमलव की राइट में दो संख्या तो 2 दशमलव से 2 जीरो काट दो। 4 0 0, 4 5 20, 4 1 4 2 6, 4 6 24, यानी 24,600 रुपए आपका मूलधन है। 24,600 रुपए। और आपका ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। दर 8% थी, 7 से 3/4 हो गई, यानी 4 7 28 और 3 31/4 हो गई। व्यक्ति की आय में 61.5 रुपए की कमी, कमी का मतलब अंतर। तो आप परसेंट में भी अंतर देखो, 8 में से 31/4 घटाओ, 4 8 32, 32 में से 31 गया,
1/4, 4 नीचे ही रहेगा जो का तो, यानी परसेंट में कम अंतर इतना, रूपों में इतना, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। हमें निकालनी 100% की वैल्यू, पलट जाएगा 4 ऊपर 1 नीचे गुणा 100। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव से 20, 4 की 61, 50 की गुणा करो 24,600। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 16 है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए का 4 साल का मिश्रण 720 रुपए हो जाता है। हमारे पास कुछ मूलधन था, उस मूलधन की वैल्यू थी 600 रुपए। 4 साल में कितना हो गया दोस्तों? 720 रुपए हो गया। हो गया का मतलब ये मिश्रण बन गया, यानी 720 रुपए में ब्याज जुड़ी हुई है। उसने कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए। अब आपके पास तरीके हैं कई, तो मिश्रण कितना हो जाएगा दोस्तों? आप ये कह सकते हैं ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करी, तो हमें तो दर का पता नहीं, तो पहले तो दर निकालनी पड़ेगी। 600 रुपए थे, 720 रुपए हो गए, इसका मतलब 120 रुपए ब्याज लगे। जब 4 साल में लगती है बराबर 120 रुपए ब्याज, तो 1 साल बराबर 120/4, 4 × 12, 1 साल में लगे 30 रुपए ब्याज। 1 साल की ब्याज ऊपर बटे में मूलधन गुणा 100 करेंगे दोस्तों। 2 0 से 2 0 काट दो, 6 × 30, 5% आ गई आपकी दर। अब उसने कहा दर में 2% की वृद्धि कर लो, आप इसमें 2% जोड़ लो। अब दर आप लेकर चलेंगे 7%। कितने साल का मिश्रण निकालना? 4 साल का। दर है 7%, समय है 4 साल, तो 7 × 4 = 28%। 28% हमें निकालना मिश्रण, यानी मूलधन का 128%। या तो आप मूलधन में से 28% निकाल के उसी मूलधन में जोड़ो तब मिश्रण आएगा, या आप डायरेक्ट 128% निकाल दो तो मिश्रण आ जाएगा। यानी 600 का 128% का मतलब 128/100, 2 0 से 2 0, 6 × 48 काट का से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4, 16 का 6 का से 1, 6 कम छोरे 1 7, तो 768 रुपए आपका मिश्रण आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं इसका तरीका दूसरा बता रहा हूं आपसे। यहाँ पे लॉन्ग पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट पड़ेगा। कोई मूलधन था, उस पे 4 साल तक ब्याज लग करके 720 रुपए हो गया। लेकिन उसने कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए, ब्याज की दर का मतलब हर साल 2% ब्याज ज्यादा लग जाए। जब 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा लगेगी, तो 4 साल में कितना? 4 दूनी 8% ब्याज लगेगी। 8% ब्याज भी ज्यादा लगेगा। जब हर साल 2% ब्याज ज्यादा लगेगा, तो 4 साल में 4 दूनी 8% ब्याज ज्यादा लग जाएगा। कुल ब्याज 8% ज्यादा लगाना है। ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। मूलधन थे 600 रुपए, 600 का 8%, 8% का मतलब 8/100 या 0.08। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 0 काट दो, 6 8 48 रुपए ब्याज ज्यादा लगेगा दोस्तों। यानी जब यहाँ पे ब्याज अधिक लगा, यानी इतना % अधिक, तो आपको क्या करना है? 48 रुपए जोड़ने हैं। अगर वो कह देता कि दर को 2% कम कर दे, फिर आपको 48 घटाना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, 600 रुपए थे, 4 साल में 720 रुपए हो गए। 4 साल में दर में 2% की वृद्धि, यानी हर साल 2% ब्याज ज्यादा लग जाए। जब 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा लगेगी, तो 4 साल में 2 × 8% ब्याज ज्यादा लग जाएगा। ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, तो 600 गुणा 8/100, 8% का मतलब 8/100, यानी 48 रुपए ब्याज ज्यादा लग जाएगी। फिलहाल तो मिश्रण 720 था, लेकिन 48 रुपए और फालतू लग जाएंगे, और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और ज्यादा लगेंगे, तो 48 जोड़ दो, 768 रुपए आपका प्रेजेंट में मिश्रण हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा? इसने कहा जो दर है वो तो 10%। इसने कहा जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर धन का, यानी मूलधन का, मूलधन का मतलब 100%।
100% का मतलब गुना 0.125 गुना। आपको पता है दशमलव से पहले वाली जीरो को हम हटा भी सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, दशमलव के राइट में 3 अंक है, लेकिन या तो जीरो है दो, तो आप 2 जीरो काट के 0.2 अंक इधर भगा सकते हैं, यानी 12.5% आपके टोटल ब्याज। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब मैंने कल की क्लास में एग्जांपल्स पढ़ाए थे, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज बताई थी कि अगर हम कुल ब्याज को दर से भाग कर देंगे, दर से भाग करोगे तो समय आएगा, समय से भाग करोगे दर आएगी, कुल ब्याज हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप कुल ब्याज को दर से भाग कर दो दोस्तों, समय आ जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, आप एक काम करेंगे ऊपर से दशमलव काट दो, एक अंक पे दशमलव थी, वो दशमलव काट के आप नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे से दशमलव काटोगे ऊपर जीरो बढ़ेगी, ऊपर से दशमलव काटोगे नीचे जीरो बढ़ेगी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 1/4, यानी 1/4 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, दर बताई थी 10%, जो साधारण ब्याज है 0.125 गुना किसका, मूलधन का। अब धन का तो नहीं पता कितना था, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन का भी 0.125 गुना, 2 जीरो काट करके 2 अंक दशमलव यहाँ पे चली जाएगी, तो ये टोटल आपकी ब्याज आएगी। कुल ब्याज को दर से भाग कर दो, समय आ जाएगा। परसेंट से परसेंट, ऊपर से दशमलव काटोगे नीचे जीरो, कितनी जीरो लगाऊं, जब दशमलव के राइट में एक अंक था तो एक जीरो और बढ़ेगी। 25 पंजे 25 चौका, 4 से भाग कर दो, 1 से 1/4 साल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए ने किसी धन पर 40% साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक दर पर, यानी जो 40% पैसा है, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल मूलधन भी अपने आप में 100% होगा दोस्तों। उसने कहा कि धन का जो 40% है, इसमें से आप 40% पैसा लो, 40%, इस पे जो ब्याज लगेगी 15% गुणा 15/100, इसकी टोटल ब्याज आ जाएगी। शेष धन का 50%, आपको पता है शेष धन, शेष कितना बचा भाई, 100% में से 40% तो ही आया, तो शेष कितना बचा, 60% नहीं बचा। ये जो शेष धन है इसका जो 50% है, इसका 50% का मतलब 0.5, दशमलव से एक जीरो कटी, 6 बजे 30%, यानी जो 30% पैसा है इस पे 10% ब्याज लगेगी, यानी इसकी जो दर है 10% है, इसका 0.1 आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बचा कितना भाई, 100% में से 40% पैसा तो ही आ गया, और 30% पैसा ही आ गया, 40 और 30 कितना हुआ, 70। अब बचा कितना, अब भी 30% हमारा पैसा बचा हुआ है। दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। टोटल धन 100% था, इसमें से 40% पैसा तो एक था, अब शेष कितना बचा, 60%। उसने कहा जो शेष पैसा है ना उसका 50% पैसा लो, 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा, यानी 30% पैसा उठाओ, या आप कह सकते हो 60% का 50%, 50% का मतलब आप 50/100 कह सको, या आप 50% का मतलब 0.5 कह सकते हो। दशमलव के राइट में एक अंक है, तो आप एक दशमलव से एक जीरो काट दो, 6 पंजे 30% जो पैसा है ना उस पे जो दर लगेगी 10% लगेगी, यानी 30% पे 10% दर लगेगी, इस पे तो 10% और इस पे 15%, इसकी ब्याज यहाँ पे आ जाएगी, इसकी ब्याज यहाँ पे आ जाएगी। अब बचा कितना है भाई, 40% ये आ गया, 30% ये आ गया, 40 और 30 70, 100% में से 70% आ चुका है, बचा 30%। जो शेष है इस पे 18% ब्याज, इसका 18/100 यानी 0.18। अब आप एक काम कर लेंगे,
सबको कैलकुलेट करेंगे। तो 15 0 0, 15 चौका 60, दशमलव के राइट में 2 अंक है तो दशमलव आई यहां पे, 1 दशमलव से 1 जीरो कटी यानी 3 एकम 3। किसी भी संख्या के लास्ट में हम दशमलव लगा सकते हैं, बाद में जीरो उतार सकते हैं। 18 0 0, 18 54, कितना आ जाएगा 18 0 0 और 18 54। दशमलव के राइट में 2 अंक थे तो 2 अंकों पे दशमलव। उसने आपसे कह दिया है सारे धन पर ब्याज की दर बता दो, यानी टोटल की टोटल ब्याज आपको बतानी, यहाँ पे इतना परसेंट है, यहाँ पे इतना परसेंट, यहाँ पे इतना परसेंट। तो जोड़िए दोस्तों, 0 यहाँ पे कितनी 4.5 8 और 6 14, यानी टोटल जो ब्याज है वो इतनी आ जाएगी दोस्तों। ये आपका आंसर आ जाएगा 14.40 यानी 14.4%, ऑप्शन नंबर बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर, शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो कुल धन बता दो। एक साल में 561 रुपए की इनकम हुई है, 561 रुपए आपका ब्याज है। जब हमारे पास ब्याज है रुपयों में तो हम ब्याज ही लेके आएंगे परसेंट। दोस्तों अब आप एक काम करेंगे, 1/3 का जिक्र किया, फिर उसने कहा 1/4 और तो कुछ नहीं बोला, नहीं। तो अब आप जो धन है वो 100% नहीं मान सकते, क्योंकि 100% 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कट गया, 3 से नहीं कटेगा। जो संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, आधारों से कटनी चाहिए, सभी आधार से, सभी हर से कटनी चाहिए, आप वो संख्या मानेंगे। तो मैंने कह दिया जो कुल धन है वो 12% है या 24% है या 120% है। जो भी संख्या 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, आप वो संख्या मान सकते हैं। उसने कहा कि धन का 1/3, धन का मतलब 12%, का मतलब गुना, धन का 1/4 यानी 12% का 1/4। तो 3 से काटो कितनी बार, 4 बार, 4 एकम 4% पैसा, 4 से काटो 3 बार तो 3 एकम 3% पैसा। भाई 12% में से 4% पैसा ही आ गया, 3% ही आ गया, शेष कितना बचा, 5% नहीं बचा है। भाई 12% में से 4% ये ले लिया, 3% ये ले लिया, 4 और 3 7, बचा कितना 5%। अब ध्यान से देखेंगे, जो पहले वाला पैसा है इस पे 7% ब्याज, इसका तो 7/100 यानी 7 चौक 28.28% ब्याज लगेगी। अच्छा, दूसरे वाले पे 8% ब्याज, इसका 8/100 यानी 0.08 यानी 8 से 24%, इतना परसेंट ब्याज लगा। शेष पर 10%, इसका 10/100 यानी 0.1, 5 एकम 5, 0.5 कह दो या 0.50 कह दो, इतना परसेंट ब्याज लगा। दोस्तों ये ब्याज आ जाएगी परसेंट में, जोड़ के देखो, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 2 4 5 9 और 1 हासिल का 10, दशमलव के राइट में 2 अंक, यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के राइट में 2 अंक, तो यहाँ पे भी दशमलव के राइट में 2 अंक होना चाहिए। ये आपकी टोटल ब्याज आ गई दोस्तों। अब आप एक बात कह सकते हैं 1.02% ये आपकी टोटल आय है, आय का मतलब ब्याज, और यहाँ पे ब्याज कितने रुपए है दोस्तों, 561 रुपए, यानी इनकम बराबर इनकम, ब्याज बराबर ब्याज, यूनिट समान हो गई। आपसे कहा है कि कुल धन बता दो दोस्तों, तो कुल धन मैंने कितना मानना था 12%, तो आपको 12% की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने 12% से अलग कुछ माना होगा दोस्तों तो आप यहां पर वही लिख लेना, आपका आंसर वही आएगा, गारंटी इस बात की। आप 12% की वैल्यू निकाल लो, 561 जो सामने था बटे में आएगा 1.02, 12% की वैल्यू निकालनी तो गुना 12 करेंगे, नीचे से दशमलव काटेगा ऊपर 0 लगेगी, दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव काट के ऊपर 2 0 लगा दो।
17 ते 51, 17 ते 51, 17 6 102, 6 से काट दो 2 बार, 33 दूनी 66, यानी 6600 रुपये आपका टोटल मूलधन था दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूं। उसने कहा कि कुल धन का 1/3 यानी 1/3 इस पे 7% ब्याज, 1/4 यहाँ पे इस पे 8% ब्याज। तो ऐसी संख्या मानो जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, आपकी चॉइस है। तो मैंने 12 मानना, 12 का 1/3 कितना, 3 चौक 4 एकम 4, 12 का 1/4, 4 तिया 3 एकम 3%, तो 4 और 3 7% ब्याज। 12% में से 7% हो चुकी, बची कितनी, 5%। 5% कैसे आया, आप 12% में से 4 और 3 7% घटा लो, यही तो शेष आया। यहाँ पे 7% ब्याज गुना 7/100, यहाँ पे 8% ब्याज गुना 8/100, यहाँ पे 10% ब्याज गुना 10/100, ये इतनी ब्याज, यहाँ पे इतनी ब्याज, यहाँ पे इतनी ब्याज, कुल ब्याज जोड़ लो इतना, ये आपकी टोटल कमाई है, यानी ये आपकी ब्याज है। जब हमारे पास ब्याज अंकों में तो ब्याज परसेंट में, ब्याज बराबर ब्याज, यूनिट समान है, हमें निकालना है मूलधन, यानी 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब की बार हमने टोटल पैसा 12% माना, तो आप 12% की वैल्यू निकाल लो। 561 जो का तो बटे में 1.02 गुणा 100 गुणा 12, दशमलव के राइट में 2 अंक थे तो 2 दशमलव काट के ऊपर 100 की गुणा कर दो, काट लो। 17 से कटा 33 बार, 17 से 6 बार, 6 दूनी 12, 33 दूनी 66 गुना 100 बराबर 6600। अगला क्वेश्चन 20वां। किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, धन का मतलब 100%, का मतलब गुणा, 3/4 है तो 3/4 लिख लो। 4 से गया 25 बार और 25 दिया 75%। जो साधारण ब्याज है वो 75% है दोस्तों। ये कितने साल का है, 12.5 साल का, तो टाइम कितना बताया था, 12.5 साल। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 साल। मैं कह सकता हूं कि 25/2 साल में जो ब्याज लगती है वो 75% लगती है। मुझे निकालनी है दर, दर का मतलब 1 साल में कितना, तो 75% तो जो का तो जो ये सामने था बटे में जाएगा और ये पलट जाएगा, 2 ऊपर 25 नीचे। 1 साल में जितना परसेंट ब्याज लगती है इस बात को हम दर कह देते हैं। 25 या 75, 3% की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6%। दोस्तों यही हमारी दर है और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो साधारण ब्याज है धन का मतलब 100% का 3/4, 4 से 25, 25 से 75%। आप इसको ये भी कह सकते थे, आप ये भी कह सकते थे कुल ब्याज को हम समय से भाग कर देंगे। समय कितना है, 25/2, समय से भाग कर दो तो दोस्तों दर ही आ जाएगी, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 75 गुणा 2 और नीचे है 25। 25 से काट दो 3 बार, 3 दूनी 6%, हम यहां पे भी कह सकते थे। दोस्तों मैंने साधारण ब्याज के आपसे कल की क्लास में एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे, 8 एग्जाम्पल्स और बेसिक चीज। जो ब्याज की आज वीडियो देख रहे सबसे पहले वे एग्जाम्पल्स को जरूर देखे, उदाहरण देखे। आर.एस. अग्रवाल किताब हमने पढ़ाई है दोस्तों, और इसमें मैंने ब्याज का बहुत एक अच्छा लॉजिक बताया है। वास्तव में आप बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, लॉजिक के साथ में पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।